हो गया हियर से सब सकल सुरेशा। देवताओं का तो दिल गदगद हो गया, देवता तो खुश थे। अच्छा वैसे भी बारात में सब खुश होते हैं, पर विदाई के टाइम रोता कौन है? माँ। आज माता पार्वती की माँ मैना जी रोने लगी अपनी बिटिया को विदा करते समय, गले से लगा करके, हृदय से लगा के। लेकिन एक बात, बेटी हो चाहे बेटा, विदा करते समय रोना नहीं चाहिए, रोना अशुभ होता है। पर माँ का कलेजा माना नहीं, रो पड़ी और रो करके किसको कोसने लगी? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से मैना माता कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, आपने इस सृष्टि में सबकी रचना की, आपको स्त्रियों की रचना नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये स्त्री इतनी व्यवस्थ है कि पराधीन सुख सपने नाही, इसलिए कर्तव्य सिजय नारी जगमा। कर्तव्य, हे ब्रह्मा, आपने नारियों की रचना इस संसार में किस लिए की? कर्तव्य सिजय नारी जगमाही। ब्रह्मा ने कहा क्या हो गया? तो मैना माता कहने लगी कि पराधीन, हम स्त्रियां क्या होती हैं? पराधीन होती, चाहे अरबपति के घर चले जाए। पति सुख दिया तो सुख मिला, सास सुख दी तो सुख मिला, और सबसे बड़ी विडंबना जो होती है वो बेटियों के जीवन में होती। कैसे? बेटियों का दो घर होता है, तो पहला घर जहाँ जन्म होता है वहां भी एक माँ होती है, और बेटी को जब जरूरत पड़ गई तो अपने माँ से कहती, माँ मुझे ये सामान चाहिए। तो माँ झटक के क्या कह देती मजबूरी में, अपने घर जाना तो खरीदना। और जब अपने घर चली जाती है तो वहां भी एक माँ मिलती, कौन? सासू। और जब उससे अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए कहती कि माँ मुझे ये चीज की जरूरत है, तो वो भी डांट देती, अपने घर जाना तो लेके आना। अब बेटियों के जीवन में ये समस्या हो गई है कि उसका अपना घर है कौन? कोई माई का राज बता सकता कि कौन सा घर उसका अपना? पहला वाला कि दूसरा वाला? कोई कोई कहता दूसरा वाला, कोई कहता पहला वाला। पर बाल किशोर दास बताएं अपने दिल से सच्चाई, बेटियों का तो दोनों घर पे बराबर अधिकार होता, पहले वाले पर भी और दूसरे वाले पे भी। पर उसको उसका अधिकार कहीं नहीं मिलने वाला है ना। विदा करते समय माँ मैना रोने लगी, और एक बार बिटिया को हृदय से लगाई गले से, तो दोबारा चरणों में गिर पड़ी, किसके? दामाद के। और माँ यही कहती है कि दामाद का चरण पकड़ के रो के कहने लगती कि मेरी बिटिया बड़ी अनजान है, इससे कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। आज माँ मैना जी रोना बंद करके अब बेटी को विदा करते समय रोइए मत ज्यादा, बेटी को अच्छी बात समझाइए विदा करते समय। आज अपनी बेटी पार्वती जी को मैना माँ विदा करते समय समझा रहे, बड़ी सुंदर बात। क्या कि कह रही है, हे बेटी पार्वती, करऊं सदा शंकर पद पूजा, क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा।